दोस्तों, जरा सोचिए अगर कल सुबह की खबर आए कि दुनिया के सबसे बड़े सेक्स और पावर स्कैंडल की फाइलों में सिर्फ अमेरिका और यूरोप ही नहीं बल्कि भारत से जुड़े नामों की भी जांच हो रही है, तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक खबर होगी या फिर इसका असर शेयर मार्केट, निवेश और आपकी जेब तक पहुंचेगा? आज का वीडियो इसी खतरनाक और चौंकाने वाले सच पर है, जहां सत्ता, पैसा और सिस्टम एक ही कमरे में बैठे नजर आते हैं। और दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियां हर चैनल पर नहीं दिखाई जाती। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा नाम जिसके साथ सत्ता भी थी, पैसा भी और दुनिया के सबसे ताकतवर लोग भी, और वो नाम है जेफरी एप्शन की। लेकिन दोस्तों, ये कहानी 2019 से नहीं 2005 से शुरू होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कहानी 2005 से शुरू होती है, जब 2005 में पहली बार एक केस सामने आया। साल 2005 फ्लोरिडा के पाम बीच में एक 14 साल की नाबालिग लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है। जी हाँ, 14 साल की नाबालिग लड़की फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो बताती है कि एक अमीर आदमी उसे मसाज के बहाने अपने घर बुलाता था और फिर उसका सेक्सुअल एब्यूज करता था। उस आदमी का नाम जेफरी एप्शन था। जांच होती है और सबसे डरावनी बात यह निकलती है कि वो लड़की अकेले नहीं थी। धीरे धीरे और भी लड़कियां सामने आती है, एक जैसी कहानी, एक जैसा पैटर्न। यहीं से एप्शन का काला सच दुनिया के सामने आता है। पाम बीच पुलिस कई गंभीर आरोप लगाने की सिफारिश करती है। मामला ग्रैंड ज्यूरी तक पहुंचता है और तभी एफबीआई की एंट्री होती है। सबको लगता है अब एप्शन बचेगा नहीं, लेकिन जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहीं से कहानी अजीब मोड़ लेती है। 2007 और 8 में एक सीक्रेट प्ली डील साइन होती है, जहां पे फेडरल प्रोसिक्यूटर सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे बड़े आरोप लगाने वाले थे। लेकिन अचानक सरकार और एप्शन के वकीलों के बीच एक गुप्त प्ले डील हो जाती है। 2008 में एप्शन सिर्फ सोलिसिटिंग प्रोस्टिट्यूशन का दोषी पाया जाता है और उससे सजा 18 महीने और ऐसी जेल जहां दिन भर बाहर आने जाने की इजाजत मिल जाती है। यहीं से सवाल उठता है, इतने बड़े आरोप अचानक कहां गए? किसने एप्शन को बचाया? तो साल 2009 में इलाइट नेटवर्क का एक खुलासा होता है, जिसमें वर्जीनिया जेफर एक सिविल लॉ सूट दायर करती है। उनका दावा एप्शन और उसकी करीबी जिसलेन मैक्सवेल उस पावरफुल लोगों के पास भेजते थे। यहीं से पहली बार इलाइट नेटवर्क शब्द सामने आता है। दुनिया समझ जाती है ये केस सिर्फ एप्शन का नहीं है। ये ऐसा एक समय है जहां 2018 में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इस केस को फिर जिंदा कर देती है। जुलाई 2019 में एप्शन दोबारा गिरफ्तार होता है और उस पर आरोप लगते हैं फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग, और उसको फिर 10 अगस्त 2019 को एप्शन को जेल में मृत पाया जाता है। यहीं से इस कहानी का पूरा खेल ही बदल जाता है। सरकार कहती है कि सुसाइड है। दुनिया आज भी पूछती है कि आखिर सच क्या है? सच का खुलासा होता है 2021 और 22 में। 2021 और 22 में जिसलेन मैक्सवेल को दोषी पाया जाता है और उन्हें 20 साल की सजा होती है। इसे एक बात साफ होती है कि अपराध तो हुआ है, पर एप्शन अकेला नहीं था इस अपराध में। 2024 और 2025 में एप्शन की हजारों फाइल पब्लिक होती है, कोर्ट रिकॉर्ड्स, फाइट लॉग्स, फोटोज। लेकिन कई नाम रिडैक्ट, कई फाइल्स गायब हो जाती है। यहीं से दुनिया में हलचल मचती है। चलिए अब थोड़ा फैक्ट चेक कर लेते हैं, जहां पे एक बड़ा नाम आता है बिल गेट्स। बिल गेट्स का नाम मीटिंग और फोटोज में आया, लेकिन बिल गेट्स ने खुद कहा कि एप्शन से मिलना उनकी गलत जजमेंट थी। कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होता है बिल गेट्स पे। अगला जो नाम आता है वो है बिल क्लिंटन। कुछ बड़े बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम भी सोशल कॉन्टैक्ट्स में दिखे। लेकिन याद रखिए, नाम आना, अपराध साबित होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कईयों के नाम आए लेकिन अपराध साबित नहीं हुए।
अब जानते हैं, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि भारत से जुड़ा हुआ क्या सच है इस फाइल में। सबसे बड़ा सवाल जो है, क्या एप्शन फाइल्स में किसी इंडियन पॉलिटिशियंस का नाम है? तो सीधा सा जवाब है, अभी तक तो नहीं। अभी तक इस फाइल में किसी भी इंडियन पॉलिटिशियंस का नाम नहीं आया है, ना ही अफवाहों में और ना ही किसी रिकॉर्ड पे। लेकिन कई दिनों से एक नाम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया पे चल रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक अफवाह है, इसका कोई फैक्ट नहीं है। अगर कभी किसी बड़े पावर ग्रुप पर ऑफिशियल आरोप साबित होता है, तो इससे मार्केट में क्या असर पड़ेगा? इससे मार्केट में सबसे ज़्यादा पैनिक होगा, पैनिक क्रिएट होगा, वोलाटिलिटी होगा मार्केट। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो बड़े से बड़े लोग जिनका पैसा लगा है उन्हीं का नाम अगर इसमें आए, तो ऑब्वियसली एक मार्केट में पैनिक होगा, जिसके वजह से एफआईआई आउटफ्लो होगा, बैंकिंग पीएसयू पे प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट सिर्फ एक चीज़ देखता है, सिस्टम ट्रांसपेरेंट है या नहीं। तो ये सब कहानी से हम लोग को क्या समझ में आया? ये कहानी में मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वेरीफाइड पब्लिक रिकॉर्ड्स पर आधारित एनालिसिस है। कोई आरोप नहीं लगाया गया है किसी के खिलाफ, फैसला सिर्फ अदालत करती है। इस फाइल से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस इप्शन फाइल से हमें ये सिखाती है कि जब पैसा और ताकत मिल जाती है तो कानून भी धीमा हो सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या पूरी सच्चाई कभी सामने आएगी या कुछ नाम हमेशा फाइलों में दबे रहेंगे? तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ऐसी डीप पॉलिटिकल प्लस मार्केट एनालिसिस पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या कभी किसी इंडियन पॉलिटिशियंस का भी नाम इस फाइल में आ सकता है, और आएगा तो किस तरह से हमारी इंडियन जो पब्लिक है उसको रिएक्ट करेगी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या कभी पूरी की पूरी सच्चाई बाहर आएगी तो किसके किसके नाम इसमें एक्सपेक्टेड है? ये सब वही फाइलों में दबा है। आपको क्या लगता है किसका किसका नाम इसमें आ सकता है, और इस फाइल से आपके हिसाब से मार्केट कैसा बिहेव करेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।